नमस्कार, स्पोर्ट्स आवर के इस खास वीडियो में आपका स्वागत है। लॉर्ड्स में भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा टेस्ट मैच इस वक्त खेला जा रहा है। 3 दिन का मैच पूरा हो चुका है, स्टंप्स तीसरे दिन का हो चुका है और तीसरे दिन के स्टंप्स के वक्त आखिरी ओवर में जो कुछ ड्रामा हुआ है ग्राउंड पे, जो हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ, अगर आपने वो ड्रामा मिस कर दिया तो यकीन मानिए आपने बहुत कुछ मिस कर दिया है। जी हाँ, टीम इंडिया का गैंग बैंग देखने को मिला है। इंग्लैंड के बल्लेबाजों के साथ जिस तरीके से भारतीय खिलाड़ी वहां पे इंग्लैंड के बल्लेबाजों को स्लेज करते दिखाई दिए, इसके बाद सोशल मीडिया पे लोग जो है टीम इंडिया की, शुभमन गिल की कई तरह तरह की बातें इनके बारे में लोग कर रहे हैं, खूब तारीफें हो रही है और लोग कहीं ना कहीं इसे जो है विराट कोहली की उस एग्रेशन से जोड़ कर देख रहे हैं और लोग कह रहे हैं कि आखिरकार शुभमन गिल भी सीख ही गए वो चीज़। जी हाँ, क्या कुछ होता है वो आपको विस्तार से पूरा मामला बतलाते हैं। पहले जो है इंग्लैंड अपनी पहली पारी में 387 रन बनाती है। इसके जवाब में भारतीय टीम जब तीसरे दिन खेलने आती है, अपने खेल को आगे बढ़ाती है, तो भारतीय टीम की पारी भी 387 रन के स्कोर पर ही जाकर समाप्त होती है। जी हाँ, यानी किसी भी टीम को यहाँ पे लीड नहीं मिला। अब जो है मैच के जब भारत की पारी खत्म होती है, वहां अंपायरों का मानना था कि 2 ओवर का मैच यहां पे संभव है, हो सकता है। तो भारतीय कप्तान शुभमन गिल भी चाहते थे कि 2 ओवर का मैच यहां पे तीसरे दिन के खेल खत्म होने तक हो जाए, इंग्लैंड को जो है भारत 2 ओवर गेंदबाजी वहां पे करा दे। लेकिन इंग्लैंड की टीम जिस तरीके से बेन डकेट और जैक क्राउली वहां बैटिंग करने आए थे, ये लोग नहीं चाहते थे कि 2 ओवर यहां पे खेला जाए। क्राउली का मानना था हम 1 ही ओवर खेलेंगे और इसके लिए वहां किसी तरीके से जो है टाइम जाया करने की कोशिश अंग्रेज बल्लेबाजों की तरफ से की जा रही थी। अब इसी बात पे जब जसप्रीत बुमराह सामने गेंदबाजी पे थे, मैच की तीसरी गेंद पे जसप्रीत बुमराह जब बॉलिंग करने आते हैं तो विकेट से हट जाते हैं क्राउली। अब बुमराह को रुकना पड़ जाता है, वहां पे खलल आता है, मैच में टाइम बर्बाद होता है। इसके बाद फिर चौथी गेंद होती है, तीसरी गेंद भी होती है, चौथी गेंद भी होती है। फिर उसी ओवर में, पहली ओवर की फिर 5वीं गेंद पे जो है क्राउली की उंगली पे हल्की सी चोट लगती है और इसके बाद तो क्राउली को बहाना मिल जाता है वक्त की बर्बादी करने का। फिर क्राउली ग्लव्स निकालकर ड्रेसिंग रूम की तरफ कुछ इशारा करते हैं। लेकिन यह बात शुभमन गिल को बुरा लग गया क्योंकि यहाँ काफी समय जाया हो रहा था और ऐसे में 2 ओवर संभव नहीं था कि 2 ओवर हो पाए और गिल चाहते थे 2 ओवर हो, अगर भारत को एक आध विकेट मिल जाए तो सोने पे सुहागा है भारतीय टीम के लिए। लेकिन इसी दौरान जब 5वीं गेंद पे जब ड्रेसिंग रूम की तरफ क्राउली इशारा करते हैं कि उंगली पे चोट लगी है, इसके बाद शुभमन गिल का गुस्सा वहां पे फूट पड़ता है। गिल आते हैं क्राउली के पास और आईपीएल में आप सबने देखा होगा जब सब इंपैक्ट प्लेयर को बुलाने के लिए जो अंपायर जो रिएक्शन देते हैं, जिस तरीके का इशारा करते हैं, वो इशारा शुभमन गिल इंग्लैंड के ड्रेसिंग रूम की तरफ करते हुए दिखाई देते हैं। अब गिल के इसी इशारे को देख के क्राउली जो है भड़क जाते हैं। इसके बाद दोनों में नोकझोंक होती है, कुछ शब्दों का आदान प्रदान दोनों तरफ से किया जाता है। पीछे से सिराज मियां कहाँ पीछे रहते, जब इतना बड़ा हिट मोमेंट ग्राउंड पे चल रहा हो तो पीछे से सिराज आते हैं। सिराज भी वहाँ जो है दोनों को इन दोनों की पहले बातें सुनते हैं, उसके बाद जो है सिराज मियां भी इस गैंग बैंग में शामिल होकर, इस कंट्रोवर्सी में शामिल होकर और इस लड़ाई का लुत्फ उठाते हैं। इसके बाद फिर दिन का जब खेल खत्म होता है तो अंपायर तय करते हैं कि अब जो है 1 ही ओवर हो पाएगा, 1 ओवर से ज़्यादा जो है मैच का नहीं हो सकता है। तो ये सारा जो विवाद है, जो कुछ हुआ जैक क्राउली और शुभमन गिल के बीच और भारतीय टीम के खिलाड़ी के बीच, केएल राहुल भी वहाँ मौजूद थे, बाकी खिलाड़ी भी थे, करुण नायर वहाँ पे मौजूद थे। तो फिर इसके बाद ये सारा जो डिस्कशन था, जो कुछ वहाँ पे चल रहा था इन दोनों टीमों के बीच, इन खिलाड़ियों के बीच, वो सोशल मीडिया पे एक क्लिप वायरल होने लगी और इसके बाद लोग जो है अब तरह तरह की बातें करने लगे। कुछ लोग गिल की तारीफ करते दिखाई दिए, कुछ लोग कुछ लोगों ने गिल को ये तक बता दिया कि जो है गिल विराट के उसी राह पर है, जिस तरीके से विराट घर में घुसकर विदेशी खिलाड़ियों को आंख से आंख मिलाकर जिस तरीके से उनका सामना करते थे, उन्हें जवाब देते थे। तो लोग यहाँ विराट से तुलना कर रहे हैं गिल की और गिल की यहाँ एक तरह से कहे तो काफ़ी तारीफ की जा रही है इस पूरे मैटर पे। तो वो क्लिप हम भी यही कहेंगे आप जरूर देखिएगा, यकीनन मजा आएगा 10 सेकंड की उस क्लिप को देखकर, जो नोक झोंक वहाँ पे क्राउली और शुभमन गिल के बीच जो कुछ हुआ है। क्योंकि अब इस तरीके से कई बार मैच में देखा जाता है, जब बल्लेबाजों को खेलने का मन नहीं होता और समय काफ़ी कम होता है तो वो वक्त जाया करते हैं और कुछ ऐसा ही वहाँ पे जो है
क्राउली करते दिखाई दिए। जैक क्राउली और बेन डकेट की जोड़ी ग्राउंड पे थी। फिलहाल तीसरे दिन का खेल खत्म हो चुका है। 2 रन बिना किसी नुकसान के 1 ओवर में इंग्लैंड का स्कोर है। अब ये मैच जो है अपने रोमांचक मोड़ पे पहुंच चुका है। 2 दिन का वक्त बाकी है। चौथा और 5वां दिन इस टेस्ट का बाकी है और यकीनन जो है इंग्लैंड की टीम अब जब लीड 2 रन की लीड है इंग्लैंड को, जब आगे इससे पारी को आगे बढ़ाएगी चौथे दिन, तो देखना है कि यह पारी कहां पे जाकर समाप्त होती है। लेकिन पारी का तो पता नहीं, पर इतना जरूर पता है ये जो कंट्रोवर्सी तीसरे दिन खत्म हुई है ये यहीं तक सीमित नहीं रहेगी। ये आपको मैच के चौथे और 5वें दिन भी देखने को मिलेगी और इस लॉर्ड्स टेस्ट में अभी बहुत मजा आने वाला है। ये हीट और बढ़ेगी शुभमन गिल और इंग्लैंड के बल्लेबाजों के बीच, ये जो कुछ इस वक्त चल रहा है। फिलहाल आप इस पूरे कंट्रोवर्सी को, आप इस पूरे हाई वोल्टेज ड्रामा को कैसे देखते हैं, आप भी अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। फिलहाल स्पोर्ट्स आवर के इस खास वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।